अदर नेम क्या होता है, तो हाइड्रेटिव फॉर्म मोल होता है। उसके बाद वेसिकुलर मोल इसी को बोला जाता है, जीटीएन बोला जाता है, जेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक नियोप्लाज्म। इसका साइन एंड सिम्टम्स मोस्ट कॉमन पूछा जाता है वेजाइनल ब्लीडिंग, जो कि 90% में देखने के लिए मिलता है। ग्रेप्स लाइक क्लस्टर अपीयरेंस देखने के लिए मिलता है। स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने के लिए मिलता है। यूएसजी में एचसीजी लेवल बढ़ा हुआ रहता है। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले ओबेस्टिक एंड गायनोकोलॉजी का टॉपिक, जिसका नाम है मोलार प्रेगनेंसी। हम लोग जानेंगे क्या होता है मोलार प्रेगनेंसी, ये क्यों होता है, कहाँ पर होता है, ये सभी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। इसका साइन एंड सिम्टम्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो चीज़ जानेंगे। डायग्नोसिस और इसका मैनेजमेंट जानेंगे। बेसिकली हम लोग समझेंगे पहले कि मोलार प्रेगनेंसी होता क्या है। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होता है समझेंगे हम लोग कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होता है उसमें जो मदर का प्लासेंटा होता है, जो नॉर्मल तरीके से अपना सेल डिवीज़न करता है, सभी चीज़ें करता है। लेकिन मोलार प्रेगनेंसी में क्या होता है कि एबनॉर्मल प्लासेंटा के अंदर, समझना है, मोलार प्रेगनेंसी जो है इसके अंदर एबनॉर्मल प्लासेंटा के अंदर क्या होगा, सेल का डिवीज़न होगा। किस चीज़ का डिवीज़न होगा, सेल के। प्लासेंटा के कहाँ पे होता है, तो कोरियोनिक एक लेयर होता है वहाँ पे होता है। कौन करता है, तो जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर होता है वहाँ पे होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो मोलार प्रेगनेंसी है डिजीज है प्लासेंटा का। किस चीज़ का है, प्लासेंटा का। वहाँ पे क्या होता है, तो हाइपर प्लोरीफरेशन होता है। हाइपर प्लोरीफरेशन कहने का मतलब कि वहाँ पर सेल डिवीज़न एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या होते हैं, डिवीज़न होते हैं। वहाँ पे सेल का डिवीज़न होता है। मान लो कि ये यूट्रस है, ये क्या है, ये यूट्रस है, ठीक। यहाँ पे प्लासेंटा अटैच है, मदर का प्लासेंटा यहाँ पे अटैच है। तभी इस प्लासेंटा के अंदर क्या होगा, हाइपर प्लोरीफरेशन होगा। लेकिन जो भी सेल डिवीज़न होगा इसमें हाइपर प्लोरीफरेट होगा, सेल का एक्सेस अमाउंट डिवीज़न होगा। उस सेल जो रहेगा वो वेसिकल के फॉर्म में रहेगा। वेसिकल कहने का मतलब कि उसके अंदर फ्लूइड फील्ड रहेगा। उसके अंदर क्या रहेगा, फ्लूइड रहेगा। वेसिकल के अंदर क्या रहेगा, फ्लूइड रहेगा। ये जो कि नहीं होना चाहिए, ये हो गया। सेकंड चीज़ क्या होगा कि ये यदि इसको इग्नोर कर दिया जाए तो ये पूरा यूटेराइन कैविटी में फैल जाएगा। पूरा यूट्रस में से ऐसे क्या फैल जाएगा, सेल डिवीज़न हो जाएगा पूरा यूट्रस में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलार प्रेगनेंसी। इसी का दूसरा नाम होता है हाइड्रेटिव फॉर्म मोल, इसी का अनदर नेम होता है वेसिकुलर मोल, और इसी को बोलते हैं हम लोग जीटीएन, जेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक नियोप्लाज्म। क्वेश्चन तो पहले यही पूछा जाता है कि इसका अनदर नेम क्या है। जीटीएन का मतलब होता है जेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक नियोप्लाज्म। इसी का दूसरा नाम होता है हाइड्रेटिव फॉर्म मोल, इसी का एक और नाम होता है वेसिकुलर मोल। क्यों है वेसिकुलर मोल, क्योंकि ये जो मोल वहाँ पे ग्रोथ हो रहा है उसके अंदर फ्लूइड है, इसके वजह से इसका नाम है वेसिकुलर मोल। अब ये है क्या, इसका डिफिनेशन हम लोग जानेंगे। लिखे कि इट इज़ एन एबनॉर्मेलिटी ऑफ प्लासेंटा। ये किसका एबनॉर्मेलिटी है, प्लासेंटा का। वेयर प्लोरीफरेटिव चेंजेस इन कोरियोनिक लेयर ऑफ प्लासेंटा। यहाँ पे लिखे हैं कि इट इज़ द एबनॉर्मेलिटी ऑफ प्लासेंटा। ये क्या है, प्लासेंटा का एबनॉर्मेलिटी है। वेयर मतलब जहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लोरीफरेटिव चेंजेज इन कोरियोनिक लेयर ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा का दो लेयर होता है, एमनियन और कोरियन फिटल लेयर जिसको बोलते हैं। तो ये आउटर लेयर में हो रहा है जो कि होता है कोरियन। यहाँ पर क्या देखने के मिल रहा है, प्लोरीफरेटिव चेंजेस, मतलब एबनॉर्मल चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है। सेल डिवीजन एबनॉर्मल होता है। लेकिन इसमें क्या है कि इट इज़ अ बेनाइन ट्यूमर। ये क्या है, बेनाइन ट्यूमर है। यदि इसको ट्रीटेड नहीं किया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है कोरियो कार्सिनोमा में। इफ़ अनट्रीटेड इट कन्वर्ट इनटू कोरियो कार्सिनोमा। अब ये कोरियो कार्सिनोमा क्या होता है, तो ये होता है प्लासेंटा का कैंसर। ये क्या है, प्लासेंटा में क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। वहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। कैंसर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोरियो कार्सिनोमा बोलेंगे। एक चीज़ समझेंगे हम लोग कि ये हम लोग का जिस लेयर का डिजीज है किसका है, तो ये है ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट इनसाइड ट्रोपोब्लास्ट दोनों एक ही लेयर होता है। और ये ट्रोपोब्लास्ट जो है यही सीक्रेट करता है एचसीजी हार्मोन का। किसका, एचसीजी फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन।
सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट क्या करता है, उसको सीक्रेट करता है। यदि उसी लेयर में हाइपर प्रोलिफरेशन होगा, सेल का डिवीजन होगा, तो लेयर क्या करेगा, HCG को बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो इस डिजीज कंडीशन में याद रखिएगा कि HCG लेवल एबनॉर्मल तरीका से बढ़ता है, बहुत भयानक तरीका से। जैसे नॉर्मल HCG होता है लेस देन 25, लिख लीजिएगा, लेस देन 25 मिली, लेस देन 5 मिली इक्विवेलेंट पर इंटरनेशनल यूनिट। यह HCG का लेवल प्रेगनेंसी में क्या होता है, तो वाइबल प्रेगनेंसी में हम लोग बोलते हैं कि 25 ले ज़्यादा होता है, मोर देन 25 ये होता है प्रेगनेंसी में। लेकिन ये जो कैंसर है मोलार प्रेगनेंसी, इस कंडीशन में HCG का लेवल 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा हो जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा HCG से रिलेटेड। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इसका कॉजेज क्या है। तो कॉजेज एग्जैक्ट कॉज तो नहीं माना जाता है क्या है, लेकिन उससे रिलेटेड कॉजेज जैसे है कि ट्रिप्लॉइड प्रेगनेंसी। क्या होता है ट्रिप्लॉइड प्रेगनेंसी, तो क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाता है, 69 क्रोमोसोम हो जाता है। क्रोमोसोम कितना हो जाता है, 69। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लॉइड प्रेगनेंसी। उसके बाद है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मोलार प्रेगनेंसी। यदि किसी फीमेल में प्रीवियस हिस्ट्री है मोलार प्रेगनेंसी का, तो उसमें भी देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है एडवांस एज, यानी एडवांस एज मतलब मोर देन 35 ईयर्स के बाद हो जाके कंसीव कर रही है चिल्ड्रेन को, उसको में भी होने का चांस है। इसको आप लोग याद रखिएगा कॉजेज। जानेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मोलार प्रेगनेंसी। मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होता है वेजाइनल ब्लीडिंग। इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्या है मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स मोलार प्रेगनेंसी का, तो होता है वेजाइनल ब्लीडिंग। 90% फीमेल में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद वाइट करंट विथ रेड करंट डिस्चार्ज। बोलेंगे क्या है वाइट करंट विथ रेड करंट डिस्चार्ज, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। वाइट करंट क्यों है, क्योंकि ये कोई वेसिकल्स है, वहाँ पर इसके अंदर फ्लूइड है। ये इसके अंदर जो फ्लूइड है वो फ्लूइड किस तरीके का है, ये फ्लूइड है वाइट करंट का। ये फ्लूइड जब फूटेगा तो इसमें से तो निकलेगा वाइट, और जहाँ से निकलेगा उस ऑर्गन से तो ब्लड भी निकलेगा ना, तो ब्लड कैसा होता है, रेड होता है। ये वाइट करंट विथ रेड करंट डिस्चार्ज का अंदर के इसके मैकेनिज्म क्या है, फ्लूइड जो होता है वेसिकल्स के अंदर जो फ्लूइड भरे हुए हैं वो तो होते हैं वाइट, और ये वेसिकल्स फूट के निकलेगा तो ये निकलेगा वाइट, और वहाँ पे जो जिस ऑर्गन से निकलेगा वहाँ पे ब्लड होगा तो ऑर्गन वाला ब्लड भी निकलेगा, फ्लूइड वाइट में मिक्स होके निकलेगा, तो देखने के लिए मिलेगा वाइट करंट विथ रेड करंट डिस्चार्ज। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि ग्रेप्स लाइक क्लस्टर डिस्चार्ज। ग्रेप्स लाइक क्लस्टर डिस्चार्ज क्यों है, क्योंकि ये वेसिकल्स है तो ये गुच्छे में होंगे। किस तरह के होंगे, ये गुच्छे में होंगे तो इस तरीके से होगा जैसे लगेगा कि अंगूर का गुच्छा है। किसका, अंगूर का गुच्छा है, वैसे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर लिखा है कि अंगूर के गुच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये अंगूर ग्रीन होता है, हरियर होते तो ये भी हरियर होगा, नहीं, गुच्छे में देखने के लिए मिलता है, गुच्छे के जैसा मिलता है। तो इसको याद रखिएगा, ग्रेप्स लाइक क्लस्टर डिस्चार्ज। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स में हाइपरिमेसिस ग्रेविडेनम होगा, उसको नोजिया वोमिटिंग जिसको बोलते हैं। हाइपरिमेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव वोमिटिंग होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम में, उसको बोला जाता है हाइपरिमेसिस ग्रेविडेनम। नेक्स्ट इंक्रीज फंडल हाइट। फंडल हाइट क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसमें बता दिया आप लोग को कि पूरा यूट्राइन कैविटी में बढ़ जाएगा, यहाँ पे सेल डिवीजन होगा तो फंडल हाइट इसके वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल जो जेस्टेशनल पीरियड ऑफ टाइम पर होना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा इस कंडीशन में। यह है साइन एंड सिम्टम्स। डायग्नोसिस में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टोन, यहाँ पे कहाँ लिखा है डायग्नोसिस, अल्ट्रासाउंड में स्नो स्टोन अपीयरेंस देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर इमेज लगा देंगे, देख लीजिएगा, जो बर्फ का चक्रवात होता है उस तरीके से देखने के लिए मिलता है अल्ट्रासाउंड में।
क्यों मिलता है? क्योंकि ये जो बोल दिया ग्रेप्स लाइक क्लस्टर देखने को मिलता है, इसके वजह से देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि पूरा बर्फ़ के चक्रवात बना हुआ है वैसा देखने के लिए मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि स्नो अपीयरेंस किस में देखने को मिलता है? स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस तो मोलार प्रेगनेंसी में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद HCG लेवल इंक्रीज रहेगा, एक्सेस HCG लेवल। ये है हम लोग का डायग्नोसिस। टाइप्स इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी, एक होता है इनकम्प्लीट मोलार प्रेगनेंसी। कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी जो है उसमें क्या है कि जो HCG लेवल है मोर देन 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है, जबकि इसमें फीटल हार्ट रेट FHR का मतलब फीटल हार्ट रेट अब्सेंट होता है। इनकम्प्लीट में क्या होगा कि HCG लेवल लेस देन 1 लाख होगा इंटरनेशनल यूनिट, लेकिन इसमें फीटल हार्ट रेट प्रेजेंट रहेगा, लेकिन क्या रहेगा? डिक्रीज रहेगा। याद रखिएगा, ये है हम लोग का टाइप्स। नेक्स्ट जानेंगे हम लोग मैनेजमेंट। तो इसका एक ही मैनेजमेंट है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को क्या किया जाएगा? टर्मिनेट किया जाएगा। दो मेथड होता है, एक होगा सक्शन एंड इवैक्यूएशन मेथड और एक होता है MTP मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। इससे रिलेटेड लिख लीजिएगा, MTP को बता देते हैं पहले, उसके बाद सक्शन एंड इवैक्यूएशन को बताएंगे। MTP का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। इंडिया में आया था 1971 में, लागू हुआ था 72 में। जम्मू एंड कश्मीर में आया था 1975 में, स्पेशल मार्क देख के लिख लीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में 75 में आया था। MTP में होता क्या है कि अप टू 24 वीक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कब तक किया जाएगा? लेस देन 24 वीक तक को। पहले था 20 वीक। याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी यदि आप पुराने बुक में देखेंगे तो वो दिया रहेगा 20 वीक, लेकिन न्यू अपडेट के अनुसार अब क्या हो गया है? 24 वीक हो गया है। अप टू 24 वीक तक किया जाता है। MTP के अंदर टाइमिंग ड्यूरेशन रहता है। उसके बाद सक्शन एंड इवैक्यूएशन में क्या होता है? तो सक्शन प्रेशर के द्वारा जो फीटल वहाँ पे अटैच है उसको डिटैच करके बाहर निकाल दिया जाता है। कैसे निकाला जाता है? तो लिखे हैं कि इंसर्जन ऑफ सक्शन विथ कार्मेन कैनुला। एक कैनुला होता है नॉर्मल कार्मेन कैनुला उसका नाम है। उसमें क्या करेंगे कि ऐसे सक्शन के प्रेशर में लगाकर और इंसर्ट करेंगे। लगाने के बाद सक्शन को किया जाएगा। ये नहीं कि सक्शन के प्रेशर स्टार्ट कर दिए अंदर ढुका रहे, ऐसे नहीं होता है। पहले इंसर्ट कर दिए, उसके बाद सक्शन को स्टार्ट करेंगे। जो सक्शन स्टार्ट करेंगे उसका प्रेशर पूछा जाता है तो होगा 400 से 600 mm ऑफ HG सक्शन का प्रेशर होगा। उसके बाद रोटेट करेंगे, उस जो कैनुला है उसको रोटेट करेंगे यूट्राइन कैविटी में 360 डिग्री मतलब 360 डिग्री में से रोटेट करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? जो डिटैच हो गया फिटस उसको इवैक्यूएट मतलब बाहर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो ओवम फोर्सेप के थ्रू बाहर निकाला जाता है। ये हम लोग का मोलार प्रेगनेंसी, इसका याद रखिएगा। अनदर नेम क्या होता है? तो हाइड्रेटिव मोल होता है। उसके बाद वेसिकुलर मोल, इसी को बोला जाता है GTN बोला जाता है, जेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक नियोप्लाज्म। इसका साइन एंड सिम्टम्स मोस्ट कॉमन पूछा जाता है वेजाइनल ब्लीडिंग, जो कि 90% में देखने के लिए मिलता है। ग्रेप्स लाइक क्लस्टर अपीयरेंस देखने के लिए मिलता है। स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने के लिए मिलता है। USG में HCG लेवल बढ़ा हुआ रहता है। ये जो डिजीज है किसका है? तो ये डिजीज है प्लासेंटा का एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होने की वजह से होता है। ये हम लोग का मोलार प्रेगनेंसी। वीडियो में कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।